teacher from St. Joseph Public School, Town. Today's our topic is संधि, joining. Previous videos में हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े. आज हम उसी के अंतर्गत उसका आखिरी जो नियम है, नियम नंबर 9, वो डिस्कस करेंगे. नियम नंबर 9 है त संबंधी नियम. त संबंधी भी कई तरह के रूल्स होते हैं जो हम देखते हैं. तो पहला त संबंधी नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि त के बाद यदि च अथवा छ आता है तो त आधे च में बदल जाएगा. क्या कहता है वो? त के बाद में यदि च अथवा छ आता है, चाहे त के बाद में इधर च आए चाहे छ आए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो त किस में बदल जाएगा? आधे च में बदल जाएगा. ठीक है, समझ आ गई बात? ओके. त के बाद अगर इन दोनों में से कुछ भी आए तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? च में. एग्जाम्पल देखो, सत्य प्लस चरित्र. ठीक है, सत्य प्लस चरित्र. अब यहाँ पे तो आ रहा है त, इसके सामने आ रहा है च. बदलाव कहाँ करना है हमें? त पे. तो हम लिखेंगे स. चरित्र एज इट इज रहेगा. त की जगह पे क्या आ जाएगा? आधा च और शब्द बन जाएगा सच्चरित्र. ठीक है. नेक्स्ट उदाहरण है उत प्लस चारण. वापस बदलाव हम यहाँ करेंगे. सामने है च, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा उच्चारण. ओके. अब छ वाले उदाहरण देखते हैं. उत प्लस छिन्न. इधर त है, इसके सामने छ है. हमने पहले ही बोला था कि चाहे त के सामने च आए या छ आए, आगमन किसका होगा? आधे च का. तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, उ आधा च छिन्न, उच्छिन्न. ठीक है, समझ आ गया? उच्छिन्न. नेक्स्ट उदाहरण देखो, सत्य प्लस छात्र. वही सामने छ दिया हुआ है, इधर त है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? स हमने लिख दिया. आगमन किसका होगा? आधे च का और छात्र, सच्छात्र. ठीक है. अब त संबंधी दूसरा नियम क्या है? त संबंधी दूसरा नियम है कि यदि त के बाद में श आता है तो त तो किस में बदल जाएगा? च में. और श किस में बदल जाएगा? छ में. दोनों जगह पे बदलाव होगा. त तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में. और श किस में बदल जाएगा? छ में. कब? यदि च के सामने श आता है तो. एग्जाम्पल देखो, उत प्लस श्वास आ रहा है, त के सामने श, तो त के सामने क्या आ रहा है? श आ रहा है. ठीक है. तो अब हम इसको लिखते हैं, तो उ की जगह पे क्या आ जाएगा? च. ये मैंने लिख दिया आधा च. और स की जगह पे क्या आ जाएगा? छ. उच्छ्वास. ठीक है, समझ आ गया? अब ये जो छ है वो कैसा रहेगा? आधा, क्योंकि यहाँ पे स कैसा है? आधा. ये लगा दिया मैंने हलन. ठीक है, समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ. दूसरा उदाहरण, उत प्लस शिष्ट. उ लिखा, त की जगह क्या आ गया? आधा च, और ये क्या है? शिष्ट. अब श की जगह हम क्या लिखेंगे? छ.
था छ और ये टी, तो शब्द बन गया उच्चिष्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि नियम ग, त संबंधी ग नियम, यदि त के बाद ज, ल, ट अथवा ड वर्ण आते हैं तो क्रमशः आधा ज, आधा ल, आधा ट और आधा ड में बदल जाता है। इसका सूत्र मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो देखो सूत्र क्या कहता है। त के सामने यदि इनमें से कोई सा भी आए तो त और ज का संयोग जब होगा तो वो तो किस में बदल जाएगा, जज, आधा ज आधा ज। और यदि त के सामने ल आ जाता है तो वो बदल जाएगा आधे ल और आधे ल में। यदि त के सामने ट आता है तो त और ट आधे आधे हो जाएंगे, यानी आधा ट और आधा ट। उसी प्रकार यदि त के सामने ड आ जाता है तो त भी आधे ड में बदल जाएगा और ड आधा ड ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। समझ में आई बात। और यदि इनके आसपास कोई मात्रा होती है तो इनमें उस मात्रा का मिलन होने पर ये शब्द पूरा हो जाता है। तो उदाहरण देखो इसके, जैसे पहला उदाहरण है उत प्लस ज्वल। इधर त है और इसके सामने क्या है, ज, तो किसका आगमन हो जाएगा, ज का। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। तो हम लिखेंगे उ आधा ज और ये ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, उत प्लस लास। अब उत, त के सामने ल आ रहा है तो किस में बदल जाएगा ये, त ल में। अब यहाँ त आधा है तो ल भी कैसा आएगा, आधा। देखो कैसे, उ आधा ल, ला और स, उल्लास। ओके, बृहत प्लस टीका, त और ट, तो त किस में बदलेगा, आधे ट में। तो हम शब्द लिखेंगे बृहत टीका और ये ट है आधा। नेक्स्ट उदाहरण है उत प्लस डयन। त की जगह क्या आ जाएगा, आधा ड और शब्द बनेगा उड्डयन। ठीक है, अब त संबंधी जो नियम है उसके अंतर्गत इसका आखिरी नियम कहता है कि यदि त के बाद में ख आता है तो त तथा है क्रमशः द और ध में बदल जाएगा, यानी जो त है वो तो किस में बदल जाएगा, द में, और है किस में बदल जाएगा, ध में। ओके, एक तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि त तो किस में बदलेगा और है किस में बदल जाएगा। तो त तथा क्रमशः त बदल जाएगा ध में, द में, और है बदल जाएगा ध में। इस तरह से इनमें बदलाव आएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो ये जो उ तो हम ऐसे ही कैसे लिखेंगे। अब ये जो त है वो किस में बदल रहा है, द में। यहाँ पर है तो है किस में जाएगा, ध में। अब यहाँ पे हम ध आधा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, आ की मात्रा है, तो ये पूरा हो गया और शब्द बन गया उद्धार। ठीक है, पत प्लस हति, ये मैंने प लिखा। त के सामने है आ रहा है तो त क्या बन जाएगा, द, और है किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में। आधा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ है पूरा है तो इसलिए पूरा रहेगा और ये ती, शब्द बना पद्धति। नेक्स्ट उदाहरण है उत प्लस हरण। उ आधा द है तो ध लिखेंगे, है उद्धरण। ठीक है, तो ये जो आज अभी हम देख रहे हैं ये है व्यंजन संधि के त संबंधी नियम। त संबंधी ये 4 प्रकार के नियम हैं, उसके हमने उदाहरण भी देखे और उसके सूत्र भी हमने देखे कि किस प्रकार से हम इनको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं।
तो इसको भी पूरा समझने के लिए हमें इन सूत्रों का सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इनको बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और व्यंजन संधि में तो बेटा आपको ये नियम जितने भी हमने किए हैं ये सभी नियम आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? तो आज हमारे व्यंजन संधि के 9 नियम कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी नियम होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम है वो हमने किए। तो इसी के साथ ही आखिरी नियम के साथ हमारी व्यंजन संधि भी पूरी होती है। हमने स्वर संधि ऑलरेडी कंप्लीट कर ली, व्यंजन संधि आज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।